हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, खासकर बीएड डिग्री धारकों को लेकर। आपको पता है आज एमपी हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी, जिसको लेकर मैंने दोस्तों आज सुबह ही आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया था और आपको ये बताया था कि एमपी हाई कोर्ट में आपकी जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि 11:30 पौने 12 बजे के आसपास आपकी सुनवाई हो सकती है, जिसको लेकर दोस्तों मैं आपकी सारी सूचना आपको दे दिया था। पूरा आपको डायरी नंबर, केस नंबर, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाया था कि आज क्या चीज़ें पॉसिबल है। मैंने जो आपको बताया था लगभग चीज़ें होती नजर आई और मैं पूर्णतः बात करूंगा आज हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में क्या होता है। देखिए, केस वही है जहां पर हमारे बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं, उनको डीएड के छात्र चाहते हैं उनको बाहर करके हमें एक बार मौका दे दिया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को माननीय जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं उन सभी को पूर्णतः प्राथमिक से बाहर कर दिया है। बावजूद बीएड जो जितने बीएड डिग्री धारक हैं तब भी वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके दोस्तों इसको लेकर जितने भी डीएलएड के छात्र हैं वो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं, उनको कहते हैं बाहर करिए, जिसको लेकर दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी। 4 जनवरी दोस्तों आज का डेट, और आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर जहां पर एमपी हाई कोर्ट में दोस्तों गर्मागर्मी देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम दोस्तों 11:30 बजे पौने 12 बजे के आसपास आपकी केस को लिया जाता है और केस दोस्तों आपको पता है सील लागू सर जी होते हैं और आपके जो केस को सुनवाई कर रहे होते हैं और यहाँ पे विनय सर होते हैं। ठीक ना, और सील लागू और विनय सर होते हैं केस को सुनवाई करने के लिए। दोस्तों आपको पता है सील लागू सर बहुत ही, मैं कह रहा हूँ एक चीज़ में, पटना जो हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया बहुत ही वाहियात निर्णय था, क्योंकि अगर आपके सामने जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका पड़ी हुई थी उसको लेकर के आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और हमारे बीएड छात्रों को बाहर कर दिया। लेकिन बावजूद इस चीज़ को पटना हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट के जो सील लागू सर इस चीज़ को बारीकियों समझ रहे हैं और वहाँ पर डीएलएड और बीएड के अधिवक्ता पहुँचे होते हैं। ठीक ना, बीएड का अधिवक्ता अपनी बातों को रखते हैं, डीएलएड का अधिवक्ता जो मीनाक्षी अरोड़ा जी होती है अपनी बातों को रखती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है कि वहाँ पे एडवोकेट जो आप सबके जज साहब थे, खास करके सील लागू सर कितने समझदार ये चीज़ बात आप समझने का प्रयास करें। उनके माध्यम से लगातार जो मीनाक्षी अरोड़ा थी लगातार कहा जाता रहा कि बीएड के छात्र डीएलएड के छात्रों का हक खा रहे हैं, बीएड के छात्र हैं उनको हक नहीं है, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, बहुत सारी बातों को लेकर बार बार कह रही थी। लेकिन सील लागू सर बार बार उनको पिछली बार ये बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका है जहां पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बीएड छात्र रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रहा है, जिसको लेकर के एमपी हाई कोर्ट थोड़ा वेट कर रहा है। पिछली बार भी अगर केस को टाला था तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टाला था कि आप सबका जो केस है आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि एमपी हाई कोर्ट में क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन में कब से कब तक बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे। इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर फिर से बीएड का अधिवक्ता ने कहा कि सर अभी एमपी हाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी 11 तारीख को फिर से सुना जाने वाला है, जो कि कुछ ही दिन बाद लगा हुआ है, तो इसका हम थोड़ा एक बार और वेट कर सकते हैं, जिसको लेकर सील लागू ने फिर से सहमति जता ली है। और यहाँ पर उस केस की सुनवाई दोस्तों जो एमपी हाई कोर्ट में आज की सुनवाई थी, एक बार हम बोल सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों से बड़ी राहत है। कहीं ना कहीं अगर एमपी हाई कोर्ट भी बाहर कर देता तो कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। इसके पहले पटना हाई कोर्ट ने बीएड डिग्रीदार को बाहर कर दिया है, लेकिन एमपी हाई कोर्ट जो सील लागू सर से इतना समझदारी दिखाते हुए आपको पता है कि इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, लेकिन इस बार जो आपको डेट मिलेगी वो उस डेट पर चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ना आए, इससे ज़्यादा हम, क्योंकि पिछली बार भी इस वजह से टाले थे, इस बार इस वजह से टाल रहे हैं। ठीक है ना, जिसको लेकर एमपी हाई कोर्ट में ऐसे लागू सर ने यहाँ पर दे सकते हैं स्टेटस आप पेंडिंग 29/1/2024 का डेट मिल चुका है, यानी 29 जनवरी की दोस्तों डेट मिली हुई है आप सबकी नेक्स्ट सुनवाई एमपी हाई कोर्ट के लेकर महत्वपूर्ण सूचना है। कहने मतलब दोस्तों आज केस सुनवाई होती है, लेकिन पूरा जो बीएड अधिवक्ता डीलर जो भी बोलते हैं, लेकिन सील लागू सर का बस एक ही पॉइंट होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो नहीं है, उनको बोलता नहीं है तो बोलते हैं इससे सुनवाई हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, बहरहाल दोस्तों जो भी सूचनाएं आएंगी चैनल के माध्यम से करेंगे, बताएंगे, उसके लिए चलो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 29 तारीख की आपकी सुनवाई होने वाली। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद।